गर्मियों की धूप तेज है। ये याद दिला रही है कि समय किसी किसान का इंतजार नहीं करता। खेत खाली पड़े हैं, बीजों के इंतजार में प्यासे हैं। मूंग उगाने वाले किसान के लिए ये उम्मीद का समय है, काम करने का समय है। मूंग बोने के बाद का समय, खास तौर पर पहले 25 से 30 दिन बहुत जरूरी होते हैं। ये वो समय है जब अच्छी फसल की नींव रखी जाती है। जैसे एक नवजात शिशु को लगातार देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही आपकी मूंग की फसल को भी शुरुआती दिनों में जरूरत होती है। आप जो भी फैसला लेते हैं, पानी की हर बूंद जो आप देते हैं, हर खरपतवार जिसे आप उखाड़ते हैं, वो आपकी फसल का भविष्य तय करेगा। लेकिन फिक्र मत करो, मैं यहाँ आपका मार्गदर्शन करने के लिए हूँ, कदम दर कदम, जैसे एक अनुभवी किसान अपना ज्ञान बांटता है। इस समय को एक कुश्ती के मैच की तरह समझो। आप किसान प्रकृति की चुनौतियों के खिलाफ, लेकिन डरो मत, क्योंकि जीत आपके हाथ में है। सही जानकारी और थोड़ी सी मेहनत से आप अपनी मूंग की फसल को विजयी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा, साथ मिलकर एक अच्छी मूंग की फसल की ओर। अपनी मूंग की फसल को फलते फूलते देखें। हमने अपनी मूंग की बुवाई कर दी है। अब उनकी प्यास बुझाने का समय है। वो पहला पानी बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। सूखे खेत में बुवाई के बाद तुरंत सिंचाई करें। अपने मूंग के पौधों को प्यासा मत होने दें, लेकिन जल्दी मत करो। एक बार जब वो छोटे छोटे अंकुर निकल आएं, तो 15 से 18 दिनों तक पानी रोक दें। बहुत ज्यादा पानी हानिकारक हो सकता है, जैसे एक बच्चे को ज्यादा दूध पिलाना। मिट्टी को थोड़ा सांस लेने दें। यहां एक छोटा सा तरीका है। खरपतवार नियंत्रण के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई का प्रयोग करें। यह उन खरपतवारों को ऐसा स्नान कराने जैसा है जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। याद रखें, पानी जीवन है, लेकिन किसी भी चीज की अति बुरी होती है। समझदारी से सिंचाई करें और अपनी मूंग को फलते फूलते देखें। आह, खरपतवार हमारे मूंग के खेतों में बिन बुलाए मेहमान। वे हमारी कीमती फसल के साथ भोजन, पानी और धूप के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन डरो मत, हमारे पास उनसे लड़ने के लिए हथियार हैं। बुवाई से पहले इस्तेमाल होने वाले हर्बिसाइड्स क्लब के उन बाउंसर की तरह होते हैं जो अनचाहे मेहमानों को बाहर रखते हैं। खरपतवारों के अपने पत्तेदार चेहरे दिखाने से पहले ही उन पर इन्हें लगा दें। बुवाई के बाद इस्तेमाल होने वाले हर्बिसाइड्स उन सख्त लोगों की तरह होते हैं जो पार्टी के बिगड़ने पर आते हैं और पहले से ही उग आए खरपतवारों का ध्यान रखते हैं। लेकिन इस खरपतवार युद्ध में समय का बहुत महत्व है। हल्की सिंचाई के बाद इन हर्बिसाइड्स का प्रयोग करें। यह दुश्मन पर बड़ा हमला करने से पहले उसे कमजोर करने जैसा है। याद रखें, खरपतवार रहित खेत एक खुशहाल मूंग का खेत होता है। तो अपने हथियार बुद्धिमानी से चुनें और उन पेस्ट की आक्रमणकारियों को दूर रखें। भाग 5, कीट नियंत्रण। अपने मूंग को छोटी छोटी मुसीबतों से बचाना। जैसे चोर अंधेरे में छिपे रहते हैं, वैसे ही कीट हमारी मूंग की फसल पर कहर बरपा सकते हैं। वे सभी आकार और आकार में आते हैं, हमारी मेहनत को खा जाने के लिए भूखे रहते हैं।
लेकिन डरो मत, क्योंकि हमारे पास इन छोटे छोटे मुसीबत पैदा करने वालों को मात देने के तरीके हैं। रक्षा की पहली पंक्ति हमारे भरोसेमंद कीटनाशक हैं। उन्हें हमारी सेना समझो, जो हमारे मूंग को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए तैयार है। बुवाई के 7 से 10 दिनों के भीतर अपनी फसल पर स्प्रे करें। उन कीटों को बसने का मौका मत दो। अब मेरे पास एक जबरदस्त नुस्खा है जो उन कीटों को भगा देगा। प्रोफेनोफोस, साइपरमेथ्रिन और कोराजन मिलाएं। यह एक ट्रिपल धमाके की तरह है जो उन्हें ठंडा कर देगा। लेकिन रुकिए, कीटनाशकों को लगाना एक कला है। यह सुनिश्चित करने के लिए स्प्रेयर का उपयोग करें कि आपके मूंग के पौधों के हर नुक्कड़ और क्रेन में यह लग जाए। यह आपकी फसल को एक सुरक्षा कवच देने जैसा है। याद रखें, एक स्वस्थ फसल ही कीट मुक्त फसल होती है। तो सतर्क रहें, समय पर स्प्रे करें और उन छोटे छोटे आतंकवादियों को दूर रखें। भाग 6 है अवलोकन की शक्ति। अपने मूंग पर पैनी नजर रखना। अब खेती सिर्फ मजबूत ताकत के बारे में नहीं है, यह आपके दिमाग का उपयोग करने के बारे में है। किसी भी परेशानी के संकेत के लिए अपनी आंखें खुली रखने के बारे में है। अपने मूंग के खेत का नियमित रूप से निरीक्षण करें, जैसे एक चौकस रक्षक करता है। अपने पौधों में किसी भी असामान्य बदलाव की तलाश करें। क्या पत्तियां पीली हो रही हैं? क्या कीट या बीमारियों के कोई लक्षण हैं? जल्दी पता चल जाना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। अपने हाथ गंदे करने से मत डरो। मिट्टी को महसूस करें, नमी के स्तर की जांच करें। आपके मूंग के पौधे बोल नहीं सकते, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो वे आपको बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए। याद रखें, एक गहरी नजर और एक सतर्क दिमाग एक किसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। निरीक्षण करें, विश्लेषण करें और कार्य और छोटी छोटी समस्याओं को बड़ी बाधाओं में बदलने से रोकें।
भविष्य का निर्माण करें।